इलेक्शन कमिश्नर जितने पढ़े लिखे हैं उससे ज़्यादा पढ़े लिखे रिसर्च करने वाले लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। 1.5 महीना में जो 19 तारीख को जो वोट डलेगा उसकी काउंटिंग 1.5 महीने बाद होगी। उस बीच उसमें क्या होगा नहीं होगा इसकी गारंटी कौन ले सकता है। जो तेलंगाना की पार्टी है या जो गठबंधन में है, अखिलेश जी हों या तेजस्वी जी हों, ये सब लोग ईवीएम के खिलाफ कम से कम एक संयुक्त मोर्चा बनाएं और बोलें। 5 साल बाद कोई पूरा संविधान पीठ बैठकर पूरा खारिज कर दे, तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका। जिस दावे के साथ वो ईवीएम पर बात कर रहे हैं, जिस दावे के साथ, तो वो कंप्यूटर के एक्सपर्ट नहीं है। अभी वो सार्वभौम सत्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं कि कोई सवाल नहीं करे। जैसे मोदी जी पे कोई सवाल नहीं करे तो इन पे भी कोई सवाल नहीं करे। आप सिर्फ हम लोग ये करें कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो पर्ची उठाकर हम देखें कि भाई जिसको मैंने वोट दिया है वो सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मान लिया गलत पढ़ा तो हम फाड़ भी सकते हैं, उसको इनवैलिड कर सकते हैं। कल जो मीटिंग हुई है विपक्षी दलों की मुंबई में, उन सब का शुक्रिया कि हम लोग लगातार कई वर्षों से 5 साल हो गए तकरीबन, पिछले लोकसभा चुनाव के पहले भी हम लोगों ने आपके आवास पे, सरकारी आवास पे एक प्रेस वार्ता की थी और राहुल गांधी ने उस वीडियो को शेयर किया था, जहाँ तक मुझे याद है। उन्होंने हमारे मुद्दे को उठाया है, इसलिए उनका शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे जो तीसरे मोर्चे में भी हैं, चाहे वो मायावती हों या जो तेलंगाना की पार्टी है या जो गठबंधन में है, अखिलेश जी हों या तेजस्वी जी हों, ये सब लोग ईवीएम के खिलाफ कम से कम एक संयुक्त मोर्चा बनाएं और बोलें। अब कम से कम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, ये महत्वपूर्ण बात है। जब हम लोग कहीं सभा में जाते थे तो लोग तो कहते थे कि आप लोग बोल रहे हैं, लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कहाँ है? तो अब तो पॉलिटिकल पार्टी भी इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दी है। एक बात ये है। दूसरी बात, मैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका मैं सुन रहा था, और ख़ास तौर से मेरी दिलचस्पी ये थी कि ईवीएम के बारे में जो कह रहे थे और बड़ा सरकास्टिक मजाकिया तरीके से मजाक उड़ा रहे थे। जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, अब तो ओपोजिशन से ज़्यादा बड़ा इलेक्शन कमिश्नर अपने आप को समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा। और वो सुनकर मुझे लगा कि इतना बचकाना और नाइव आर्गूमेंट कैसे हो सकता है। और या तो ये बचकाना नाइव है या फिर एक शहंशाह की तरह, तानाशाह की तरह जो हम कहना चाह रहे हैं वही तथ्य है। उन्होंने कहा कोई बक्सा लेकर आता है, ऐसे बक्सा लेकर आता है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अब जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है केस को। मैं ये समझता हूँ कि ये बचकाना आर्गूमेंट है और कोर्ट अपने निर्णय का रिव्यू कई बार करता है। उदाहरण ये दे रहा हूँ कि अभी जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, वो विस्तार से बलराज साहब आपको बता देंगे। उनके फादर का एक डिसीजन था, वो भी चीफ जस्टिस थे, और इन्होंने उस डिसीजन को उलट दिया, इस डिसीजन को उलट दिया। कई बार 2 जजेस के बेंच के फैसले आते हैं तो 3 जज वाले उसको रिवर्ट बैक कर देते हैं। मैं तो खुद मुकदमा लड़ा हूँ, मुझे पता है। तो एक बार अगर किसी ने अगर फाइन कर दिया, और जुडिशियरी में भी किस तरह की लीलाएँ हैं वो भी हम लोग जानते हैं, इसका मतलब कि वो फैक्ट एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, वो एकदम अखंड लाइन नहीं है कि वो ख़त्म नहीं हो सकता है। हो सकता है 5 साल बाद कोई पूरा संविधान पीठ बैठकर पूरा खारिज कर दे तमाम ये पूरे आर्गूमेंट्स को। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी अपने निर्णयों का ही कई बार करती है। दूसरी बात है, अगर मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, इतिहास में बात करूँगा। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस के, जैसे मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका IAS ऑफिसर रहे 84 बैच के, और इनकी डिग्री सुन लीजिए। डिग्री इनकी है, BSc डिग्री है, LLB है, PGDM है, PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होगा ये, और मास्टर डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी है। ये कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट नहीं है, ये इंजीनियर नहीं है। इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर में और EVM मशीन में हेराफेरी नहीं हो सकती है? मैं चुनौती दे रहा हूँ कि दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट को लाया जाए। बहुत सारे लोग हैक कर लेते हैं ना, पूरा सिस्टम ही हैक कर लेते हैं, पूरे देश के सर्वर में घुस जाते हैं। उनको लाया जाए, उनको दिया जाए EVM मशीन और उनसे टेस्ट हो जाए। वही क्यों नहीं, जो कंप्यूटर साइंस के जो एक्सपर्ट हैं उनसे टेस्ट कराया जाए। तो जिनको कंप्यूटर के बारे में खुद आइडिया नहीं, अपने असिस्टेंट से काम लेते होंगे,
वो ऐसे लोगों का, जो इंजीनियर्स जो इस पर बात कर रहे हैं, जो एडवोकेट बात कर रहे हैं, जो लीडर्स बात कर रहे हैं, पूरी सिविल सोसाइटी के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उसमें उसका मजाक बना रहे हैं। और जस्टिस लोकुर के नेतृत्व में जो सिटीजन्स रिपोर्ट जो बनी थी, उसमें साफ साफ, वो सुप्रीम कोर्ट के जज ऑलरेडी रह चुके हैं, वो भी उन्होंने साफ साफ इसके खिलाफ आवाज़ उठाया था। तो ये इनका क्वालिफिकेशन मुझे बताना ज़रूरी था कि जिस दावे के साथ वो ईवीएम पर बात कर रहे हैं, जिस दावे के साथ, तो वो कंप्यूटर के एक्सपर्ट नहीं है। अभी वो सार्वभौम सत्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं कि कोई सवाल नहीं करे, जैसे मोदी जी पे कोई सवाल नहीं करे तो इन पे भी कोई सवाल नहीं करे। भाई साहब, मैं तो पहले भी कहा था कि आपको देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोई कमी नहीं है। पहले भी जब बैलेट पेपर से होता था तो पूरे टेंट समियाना लगता था और वहाँ पे काउंटिंग होती थी। और आपको कितने सारे हॉल चाहिए? आप छोड़ दीजिए अभी ईवीएम का मसला, आप सिर्फ हम लोग ये करें कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो पर्ची उठाकर हम देखें कि भाई जिसको मैंने वोट दिया है वो सही पड़ा कि नहीं पड़ा। और मान लिया गलत पड़ा तो हम फाड़ भी सकते हैं, उसको इनवैलिड कर सकते हैं। पहले तो इनवैलिड कर सकते थे, तो इनवैलिड का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम एक बार देख लें कि ये सही है, उसका डब्बा में डाल दे, आप उसकी गिनती करो। आप मशीन पे इतना अडिक्ट क्यों हो? आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर नहीं हो। जब दुनिया में, जब यहाँ से बैठे बैठे अंतरिक्ष में लोग कंट्रोल कर रहा है, मिसाइल को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ बैठे बैठे मिसाइल 4000 किलोमीटर उड़ा दे रहा है, जब बैठे बैठे मार्स मंगल में भेज रहे हो, यहीं से कंट्रोल कर रहे हो, तो आप कैसे दावा कर सकते हो कि आप अगर ज़िंदगी भर पीएचडी किए रहते, आप ईवीएम मशीन पे पीएचडी किए रहते, कंप्यूटर साइंस पढ़ाते होते, अमेरिका के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े होते, और तब दावा ठोक के कहते कि ये मैं बना के दे रहा हूँ और इसको हैक करके दिखाओ, इसको मैनिपुलेट करके दिखाओ, तब तो एक बात बनती। वो डिग्री आपके पास है नहीं, सिर्फ एक संवैधानिक पद आपको मिला है और उस पद का इस्तेमाल करते इस देश के तमाम करोड़ लोग जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसका मजाक उड़ाना ये ठीक बात नहीं। कम से कम जो लीडर्स कह रहे हैं इस पर बहस हो, इस पर लगातार हमने कल पूरा भाषण सुना है। प्रकाश अम्बेडकर ने राहुल गांधी को कहा है कि दिल्ली बुलाएं, हम लोग दिल्ली आएंगे, तो ये इस पर बहस हो। दूसरा कि ये एक आदमी के अंदर 2 दिन के अंदर ही जैसे 2 चीफ इलेक्शन, 2 कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट हुई, वो भी डाउटफुल है। उनका पूरा हिस्ट्री उठा के देखिए, वो एक ही सरकार की तरह में बड़े बड़े पोजीशन पे काम कर चुके हैं। तो जब इलेक्शन कमिटी लोग कह रहे हैं कि हमको, मैं वोट दे रहा हूँ, मेरा वोट का जितना अधिकार, कि चाहे प्रधानमंत्री का वोट का जितना वैल्यू है, राष्ट्रपति के वोट का जितना वैल्यू है, उतना ही वैल्यू हमारे वोट का भी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बैलेट पेपर से देना चाहता हूँ, बैलेट पेपर से देंगे, नहीं तो वीवीपैट मुझे दो, दिखाओ। और इस तरीके से तानाशाही की तरह ये बात करना और करोड़ों लोगों का मजाक उड़ाना। राजेंद्र पाल गौतम जी एमएलए हैं, मिनिस्टर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हुए हैं, किसान मोर्चा के हैं, सूरज जी, ये सब इलेक्शन कमिश्नर जितने पढ़े लिखे हैं, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे रिसर्च करने वाले लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। वो परंपराओं के बेसिस पे भी कि आप जो 19 तारीख को पहला चुनाव है, अब बिहार में 40 सीट के लिए 7 चरण में चुनाव है। क्या बिहार में वहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश तमाम तरह से मिसाइल लगा हुआ है कि 7 दिन आपको चुनाव कराने के लिए चाहिए? 19 से लेके 4 जून तक आप नोट कर लो, 1.5 महीने हुए, कहाँ समय कम लगा? देश की जनता की ओर से हम चाहते हैं 1.5 महीने नहीं, 2.5 महीने में इलेक्शन का रिजल्ट आए, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया की इतनी बड़ी लोकशाही है, इतनी बड़ी, आप जाके कहते हो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी बाहर में, तो कम से कम लोगों को लगना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। जिस ज़माने में इतना हाई टेक्नोलॉजी नहीं था, अब तो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ गए हैं, कैमरे लग गए हैं, पूरा सर्विलांस कर सकते हो, तब इतना 1.5 महीने चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है? वो तो 2 फेज में आप करा सकते हो पूरे भारत में। पहले भी चुनाव 7 फेज में कब होते थे, मुझे तो याद नहीं है कि जब बैलेट पेपर से एक या 2 दफे में हो जाता है, 1 या 2 दफे में होता था। तो इतना हाई टेक्नोलॉजी, सर्विलांस, इतना मशीन, इतना सोफिस्टिकेटेड आपके फोर्स हैं, उसके बाद अगर 7 चरण में करवा रहे हो 1.5 महीने तक, तो 1.5 महीना में जो 19 तारीख को जो वोट डलेगा, उसकी काउंटिंग 1.5 महीने बाद होगी। उस बीच उसमें क्या होगा नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन ले सकता है? तो इसलिए अब तो हमें लग रहा है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली, पूरी दाल ही काली है। कि ये इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमने कई जजमेंट भी देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, कि भावनाओं पे भी जजमेंट आ जाता है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से
चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिहेव कर रहे हैं, और करोड़ों लोग जो ईवीएम के खिलाफ मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनकी डिग्री दिखा दी आपको। ये मैं इंटरनेट पे दिखा रहा है कि कंप्यूटर साइंस में पीएचडी नहीं है ना, अमेरिका में जाके कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, सिंपल बीएससी एंड लॉ ग्रेजुएट, और वो इतने दावे के साथ कैसे कर सकते हैं, इस पर मैं सवाल उठा रहा हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।